Hello students, welcome to Learning Park English Classes. I am Dr. N.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एवं आर्टिकल्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ेंगे. जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अर्थात पिछले वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन, नंबर, पर्सन एवं जेंडर के बारे में पढ़े थे. तो आइए हम लोग सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं. देखिए, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस का रूप पहला है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस. पॉजेसिव केस के अंतर्गत दो आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन. और अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन. अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन SING स्टैंड्स फॉर सिंगुलर नंबर, अब PLU स्टैंड्स फॉर प्लूरल. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ. क्लियर? इसे आजकल जीरो प्लूरल भी माना जाता है. प्लूरल नंबर में है वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ. सेकेंड पर्सन में है सिंगुलर नंबर में यू, यू, योर, योर्स, yourself. प्लूरल नंबर में भी यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ. यहां पर सिर्फ फर्क है, सिंगुलर में हो जाएगा योरसेल्फ, प्लूरल में हो जाएगा योरसेल्फ. ही, हिम, इज, हिज, हिमसेल्फ. she, her, her, hers, herself. it, its. इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है. itself. they, them, their, theirs, themselves. क्लियर? जब तक ये आप लोगों को याद नहीं रहेगा तब तक आप लोगों को वॉइस और नरेशन में दिक्कत होगी. इसीलिए आप लोग इसे पूर्णतः याद रखेंगे. फिर से समझिए. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन माई सेल्फ. फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में अस, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्फ. फर्स्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन योरसेल्फ. सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन योरसेल्फ. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन हिमसेल्फ. सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस सी, ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन हरसेल्फ. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स और पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फेटिव प्रोनाउन इटसेल्फ. थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर नॉमिनेटिव केस दे, ऑब्जेक्टिव केस देम, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फेटिव प्रोनाउन देमसेल्फ. क्लियर? यदि आप फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस पूर्णतः याद रखते हैं तो आपको वॉइस एवं नरेशन में किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं होगी। क्लियर? आइए अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ मतलब हुआ सर्वनाम का अनुच्छेद। देखिए आर्टिकल नंबर 1, जरा ध्यान से सुनिए। आर्टिकल नंबर 1 में क्या है जरा देखिए। यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के सिंगुलर नंबर के 3 अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ एंड से जुड़ा हो और उससे मेरिट अर्थात गुण का बोध होता हो तो उस वाक्य में सबसे पहले सेकेंड पर्सन यू को लिखा जाता है, उसके बाद थर्ड पर्सन ही सी इट नाउन जो रहेगा उसे लिखा जाता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई को लिखा जाता है। इनके बाद जो भी वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल होता है और इनके बाद जो दूसरा प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में से प्रयुक्त होता है। खासकर इसमें आवर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आई, यू एंड ही आर रीडिंग इन योर रूम। अब देखिए इस सेंटेंस में 3 प्रोनाउंस का प्रयोग हुआ है और तीनों अलग अलग पर्सन से हैं, तीनों सिंगुलर नंबर में है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस से मेरिट का बोध होता है या डिमेरिट का, गुण का या अवगुण का। तो यहां वर्ब से पता चलता है। रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो पढ़ना गुण है या अवगुण है? गुण है। तो गुण है तो यहां कितना नंबर धारा लगेगा? 231। अर्थात सबसे पहले क्या आएगा? सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद थर्ड पर्सन कहां है? ही, एंड उसके बाद फर्स्ट पर्सन क्या है? आई। क्लियर? अब आने वाला वर्ब देखिए यहां पर प्लूरल है, करेक्ट। आने वाला दूसरा प्रोनाउन देखिए योर इसमें है नहीं, तो योर की जगह क्या होना चाहिए? आवर। क्लियर हो गया? अगला एग्जांपल देखिए। अब देखिए इसमें कितने प्रोनाउंस हैं? 3, यू, सी, आई। तो तीनों प्रोनाउंस देखिए सिंगुलर में है, इससे पता चल रहा है कि सिंगुलर में है। तो देखेंगे गुण का बोध हो रहा है अवगुण का। वॉक, तो वॉक का ही वी फॉर वॉकिंग है। टहलना, तो टहलना गुण है या अवगुण है? गुण है। तो गुण है तो गुण में कितना नंबर धारा लगेगा? 231। तो सबसे पहले कितना नंबर? 2, 3, 1, यानी ये करेक्ट है। आने वाला वर्ब देखिए हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल है, करेक्ट है। आने वाला दूसरा प्रोनाउन, हमें 3 चीज देखिए ना, 3 चीज मिलाइए खर्चिन हो जाएगा। देयर, क्या इसमें देयर है? नहीं, देयर की जगह पर क्या होना चाहिए? आप। क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर नंबर का 3 अलग अलग पर्सन्स का प्रोनाउंस एक साथ एंड से जुड़ा हो और उससे डिमेरिट का बोध होता हो, अर्थात अवगुण का बोध होता हो। फिर से समझिए, यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर नंबर का 3 अलग अलग पर्सन्स का प्रोनाउंस एक साथ एंड से जुड़ा हो और उससे डिमेरिट अर्थात अवगुण का बोध होता हो तो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को लिखा जाता है, उसके बाद सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी नाउन जो भी रहेगा उसे लिखा जाता है। आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है और इनके बाद आने वाला दूसरा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में से ही होता है। जैसे कब ऐसा होगा? जब अवगुण का बोध होगा।
अब देखिए इसमें देखिए कितने प्रोनाउंस हैं, 3 प्रोनाउंस हैं। अब तीनों सिंगुलर नंबर, सी से पता चलता है कि सिंगुलर नंबर में है, ऐसे भी पता चलता है सिंगुलर नंबर में है। तो हम देखेंगे कि मेरिट का बोध हो रहा है या डिमेरिट का। तो एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होना। तो बताइए क्लास से, वर्ग से अनुपस्थित होना गुण है या अवगुण है? अवगुण है। तो कितना नंबर धारा लगेगा? 123। तो ये गलत हो गया ना, तो क्या होना चाहिए? आई, उसके बाद यू, एंड उसके बाद थर्ड पर्सन सी। क्लियर? आने वाला वर्ब देखिए यहाँ प्लूरल है, करेक्ट है। दूसरा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, आई, यू एंड राम हर्ट आवरसेल्फ। अब देखिए इसमें कितने प्रोनाउंस हैं? 3। कौन कौन? आई, यू एंड राम, तीनों सिंगुलर नंबर में है। और देखना होगा कि मेरिट का बोध हो रहा है डिमेरिट का। हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। तो चोट पहुंचाना गुण है या अवगुण है? अवगुण है। तो अवगुण है तो कितना नंबर धारा लगेगा? 123। तो देखिए 1 2 3, 123 लगा हुआ है और वर्ब भी करेक्ट है और इधर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आवरसेल्फ, ये भी करेक्ट है, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? अब देखिए यदि किसी सेंटेंस में प्लूरल नंबर के 3 अलग अलग पर्सन्स का प्रोनाउन एक साथ एंड से जुड़ा हो और उससे मेरिट का बोध होता हो, अर्थात गुण का बोध होता हो, या अवगुण का बोध होता हो अर्थात डिमेरिट का बोध होता हो, तब ऐसी स्थिति में भी वाक्य में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन वी होता है, उसके बाद सेकेंड पर्सन यू, उसके बाद थर्ड पर्सन दे और प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल नाउन होगा। तब इसमें हमें मेरिट और डिमेरिट नहीं देखना है। जैसे ही सेंटेंस में देखिएगा कि 3 अलग अलग पर्सन्स का प्रोनाउंस, प्लूरल नंबर के 3 अलग अलग पर्सन्स का प्रोनाउंस एक साथ एंड से जुड़ा हुआ है और तीनों प्लूरल नंबर में है, तब हमें उसमें मेरिट और डिमेरिट नहीं देखना है। तब सिर्फ 123 नंबर आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, अर्थात सबसे पहले से फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं। वी, यू एंड दे वर प्रेजेंट इन देयर क्लास। अब देखिए इस सेंटेंस में कितने प्रोनाउंस दिया गया है? 3, और तीनों प्लूरल नंबर में है। वी, यू, दे, तीनों प्लूरल नंबर में है। अब इसमें तो हमको मेरिट डिमेरिट नहीं देखना है। जैसे ही सेंटेंस में 3 अलग अलग पर्सन्स का प्रोनाउंस एक साथ रहेगा और तीनों प्लूरल नंबर में रहेगा तो हमें मेरिट डिमेरिट नहीं देखना है, सीधे 123 नंबर धारा लगा देना है। देखिए 123 लगा हुआ है। उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल दिया हुआ है। इनके बाद आने वाला दूसरा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में से, यहां देयर दे दिया नहीं है तो देयर के बदले क्या होना चाहिए था? आवर। करेक्ट। नेक्स्ट, यू, दे एंड वी वर वॉकिंग इन आवर गार्डन। अब देखिए इसमें भी 3 प्रोनाउंस है, तीनों प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर में है तो कितना नंबर धारा लगना चाहिए? 123, लेकिन इसमें कितना लगा हुआ है? 231। ये गलत हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन क्या होगा? वी, यानी वी आएगा शुरू में, उसके बाद सेकेंड पर्सन यू और उसके बाद दे। क्लियर? आने वाला वर्ब प्लूरल है, आने वाला दूसरा प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। करेक्ट? मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर नंबर के
दो अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउंस एक साथ एंड से जुड़ा हो और उससे मेरिट का बोध होता हो, अर्थात गुण का बोध होता हो, तो ऐसे सेंटेंस को आर्टिकल नंबर 4 के तहत लिखेंगे। यदि सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन रहेगा तो पहले सेकेंड पर्सन होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन, आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, और तब दूसरा प्रोनाउन जो आएगा वो सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू, योर, योरसेल्फ में से होगा। अगर सेंटेंस में सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन रहेगा और मेरिट का बोध होगा और सिंगुलर नंबर में रहेगा तो पहले सेकेंड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा, आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, तब आने वाला जो दूसरा प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में से होगा, वी, अस, आवर, आवरसेल्फ एटसेट्रा। परंतु यदि सेंटेंस में थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन रहेगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा और मेरिट गुण का बोध होगा तो पहले थर्ड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन, आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, आने वाला वर्ब प्लूरल होगा और दूसरा प्रोनाउन जो आएगा वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर अर्थात वी, अस, आवर, आवरसेल्व्स में से होगा। क्लियर? आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में कितने प्रोनाउंस हैं? दो। यू एंड सी सिंगुलर नंबर में है तो पहले क्या है, यू का 2 है और सी का 3, पहले ही बताए थे। इसका मतलब 23 नंबर धारा लगा हुआ है। अब इसमें देखिए कि मेरिट का बोध हो रहा है या डिमेरिट का, तो गुण का बोध हो रहा है मेरिट का। प्रेजेंट क्लास यानी वर्ग में उपस्थित होना गुण है या अवगुण है, तो गुण है, तो गुण है इसका मतलब 23 नंबर धारा लगेगा। आने वाला वर्ब प्लूरल होगा और आने वाला जो दूसरा प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, योर। लेकिन आवर दे दिया तो गलत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, सी एंड आई वर वॉकिंग इन आवर गार्डन। अब देखिए इसमें कितने प्रोनाउंस हैं? 2 हैं। शी एंड आई वॉकिंग, वॉक मतलब टहलना, तो इसी का V4 है वॉकिंग, तो इसका मतलब है गुण का बोध हो रहा है। तो देखिए कितना नंबर धारा हो गया, 3 और 1। फर्स्ट पर्सन का आई का 1 होता है ना फर्स्ट पर्सन, तो देखिए 31 नंबर धारा लग गया। आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आने वाला दूसरा प्रोनाउन क्या होगा इसमें 31 नंबर में, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आवर, ये भी करेक्ट, यानी ये करेक्ट। क्लियर? आइए अब हम लोग आर्टिकल नंबर 5 देखते हैं। यदि सेंटेंस में सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर में हो और उसे अवगुण का बोध होता हो तो पहले सेकेंड पर्सन ही लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन, आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, आने वाला प्रोनाउन दूसरा प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर होगा। परंतु यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन रहेगा और अवगुण का बोध होगा तो पहले फर्स्ट पर्सन उसके बाद सेकेंड पर्सन होगा, आने वाला वर्ब प्लूरल होगा और दूसरा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में। परंतु यदि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन रहेगा और अवगुण का बोध होगा तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन, आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, आने वाला दूसरा प्रोनाउंस भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर ही होगा। करेक्ट? ये 23 नंबर सब में रहता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल है देखिए इसमें कितने प्रोनाउंस हैं, 2, यू एंड ही। यू का कोड कितना है, सेकेंड पर्सन है तो 2 और थर्ड पर्सन है तो 3। अब 23 नंबर धारा लगा हुआ, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना।
अवगुण हो गया, तो अवगुण का बोध हो रहा है, तो पहले कितना होगा, यू सेकेंड पर्सन सही है, थर्ड पर्सन ही सही है, ये भी सही है। देखिए 23 नंबर धारा में जो दूसरा प्रोनाउन आता है वो क्या होता है, यू, योर सेल्फ। तो आवर सेल्फ तो नहीं होगा, आवर सेल्फ का क्या है, योर सेल्फ, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए कितने प्रोनाउंस हैं, दो। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन आई, वन, यू, सेकेंड पर्सन दो, क्लियर। सेकेंड पर्सन को दो कहते हैं, फर्स्ट पर्सन को वन और थर्ड पर्सन को तीन, यानी थ्री। तो देखिए एब्सेंट, एब्सेंट मतलब क्या होता है, अनुपस्थित होना। अवगुण हो गया, तो अवगुण है तो कितना नंबर धारा होगा, 12, 12 नंबर यहाँ है। अवगुण का बोध हो रहा है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल। आने वाला दूसरा प्रोनाउन क्या होगा 12 नंबर में, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, अर्थात वी, अस, आवर। कौन है इसमें, आवर, तो ये करेक्ट, क्लियर। आइए अब हम लोग आर्टिकल नंबर 6 देखते हैं। यदि सेंटेंस में प्लूरल नंबर के दो अलग अलग पर्सन्स का प्रोनाउंस एक साथ एंड से जुड़ा हो और उससे मेरिट का बोध होता हो या डिमेरिट का, तो कैसे लिखेंगे सेंटेंस को। देखिए यदि सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन रहेगा और प्लूरल नंबर में रहेगा, मेरिट या डिमेरिट में से किसी का भी बोध होगा तो पहले सेकेंड पर्सन होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन। आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, आने वाला दूसरा प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में से होगा, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। यदि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन रहेगा, प्लूरल नंबर में रहेगा, तो मेरिट का बोध होता है या डिमेरिट का। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड पर्सन। आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, आने वाला दूसरा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में से वी, अस, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ में से होगा। परंतु यदि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन रहेगा, प्लूरल नंबर में रहेगा, मेरिट या डिमेरिट किसी का भी बोध हो, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन। आने वाला वर्ब प्लूरल होगा और दूसरा प्रोनाउन जो आएगा वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, अर्थात वी, अस, आवर्स, आवरसेल्फ में से होगा। जैसे देखिए प्लूरल नंबर में जब रहता है तो हमें मेरिट डिमेरिट नहीं देखना है। अब देखिए वी फर्स्ट पर्सन वन, यू सेकेंड पर्सन दो। अब देखिए प्लूरल नंबर में है वी, यू, तो कितना नंबर धारा आएगा, 12, यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन है, करेक्ट है। आने वाला दूसरा प्रोनाउन क्या है, आवरसेल्फ। 12 नंबर में देखिए आवरसेल्फ है, यस, इसका मतलब ये करेक्ट है। अब इसमें देखिए कितने प्रोनाउंस हैं, दो, दे और वी। प्लूरल नंबर में है तो इसका कोड कितना है, 3 और इसका 1। तो प्लूरल नंबर में है तो गलत हो गया ना। प्लूरल नंबर में मेरिट का बोध होता है और डिमेरिट का, तो कितना लगेगा, 13 नंबर, क्योंकि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो 13 नंबर लगेगा, अर्थात ये गलत हो गया। तो पहले क्या होगा, वी एंड दे। अब सही हो गया। आने वाला वर्ब प्लूरल है, आने वाला प्रोनाउन देखिए आवर है, यस, अब करेक्ट हो गया, क्लियर। तो पर्सनल प्रोनाउंस खत्म हो गया। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।